सही समय आने पर आपकी बेटी अपनी असलियत सबके सामने कबूल कर ले। ये चिट्ठियां यहाँ पर आ कैसे रही हैं? जगन, मन्नू की शादी अगले महीने नहीं बल्कि आज ही होगी, गुंजन की शादी के साथ साथ, और सगाई अभी के अभी। मम्मी, ये सब क्या कर रही हो आप? तुझे मेरे फैसले से एतराज है ना, तो तू जा, आजाद करती हूँ मैं तुझे, लेकिन मेरे मरने के बाद। मन्नू और नेहा यही बैठेंगे, सारी रस्म यही पूरी करेंगे, ठीक है? जी। पर जाई को भी पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रही है क्यों क्यों कर रही है ये। फुकरों को घर का रिश्तेदार बना रही है। मैं क्या धीरे बोलो, सुन लेंगे, बेचारे को बुरा लग सकता है। और वैसे भी परजाई ने जो किया है ना, सोच समझ के ही किया होगा। तेरे से पूछा मैंने, वो पहुंचा साहब कहाँ है? बाहर बैठा के रख दिया बस उन्हें। कौन बताएगा उन्हें कि रस्म शुरू होने वाली? जो लोग जरूरी हैं उनको बाहर बिठा के रखो। और तुम भी जल्दी करो यार। कहाँ था इतनी देर? पकड़। गुंजन दीदी, सारी तैयारियां हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। राजवीर, तू मेरी बहन को जानता नहीं है। वो जानबूझकर ऐसे बेवकूफी भरा कदम नहीं उठाएगी। वो किसी लड़की से शादी थोड़ी ना करेगी। वो गई है ना मम्मी से बात करने, देखना सब ठीक हो जाएगा। दीदी, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने मन्नू से खुद बात की है और उसे पता चल गया है कि उसे क्या चाहिए। मम्मी, 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 छोड़ मन्नू। मम्मी नहीं, नहीं मम्मी, छोड़। जिंदगी का फैसला ले ले, तुझे कोई नहीं रोकेगा। छोड़ मुझे, छोड़ मम्मी, मम्मी। बस राजवीर, तू तैयारी रखना, वो ये शादी नहीं करेगी। दीदी, मैं भी आता हूँ। प्रीति, तू क्या कर रही है? तू ये सगाई नहीं कर सकती, समझी? जा अपनी मम्मी के पास जा और उनको बोल दे कि तू ये सगाई नहीं कर सकती। राज, मेरी जिंदगी का फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं पैदा हुई थी। मेरी मम्मी की जिंदगी और अगर मेरी आजादी के बीच मुझे कुछ चुनना पड़े तो मेरे लिए मेरी मम्मी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तू जा यहाँ से।
कर रही है? खुदकुशी। दीदी आपको कुछ करना होगा। पंडित जी, सगाई की रस्म शुरू करवाइए। ओम तदेव लग्नं शुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रयो स्मरामि। आइए अंगूठी का प्रारंभ करते हैं। दीवानों जैसे प्यार करता हूं तुझसे। मेरी बात मान, ब्याह कर ले मुझसे। दीदी, दीदी कुछ कीजिए वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। जान ले लूंगा मैं अपनी, मैं कह रहा हूं। दीदी कुछ कीजिए। अरे सगाई हो जाएगी दीदी, तब करेंगे क्या? समय निकला जा रहा है दीदी, कुछ कीजिए। गुंजा दीदी, ये क्या हुआ आपको? चक्कर आ रहे? गुंजा दीदी, आप ठीक तो हो ना? दीदी क्या हो रहा है आपको? अरे कोई देखिए प्लीज, देखिए। अरे कोई देखिए प्लीज। दीदी बेहोश हो गई। तो पानी लेके आओ, जल्दी जाओ। रावी, जाके गुंजन को देख। आप ठीक तो हो ना गुंजन दीदी? गुंजन दीदी होश में आई। अरे कोई मदद कर। क्या हुआ गुंजन? गुंजन क्या हुआ इसे? सगाई की रस्म नहीं रुकेगी पंडित जी। मनु अंगूठी पहना। गुंजन आप कौन बेटा? ये औरत मां भी है कि नहीं? ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मम्मी पानी लो। गुंजन क्या हो गया था? चक्कर आ गए थे? थोड़ी गर्मी लग गई थी। अब ठीक है? हाँ? अब आप मन्नू शाह जी को अंगूठी पहनाइए। प्रिया, अम्बा, पफनिया अपने दुश्मन के बेटे राज बाजवा
का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए। मनीष, मनीष, ये ले जाकर अम्बा पवनिया के हाथ में देना और कहना शादी का शगुन। जी मालकिन। हायो रब्बा, एक ही है। माँ, पहन लो इन्हें और मारो मुझे। मारो। देखा आपने, उस राजवीर ने ये क्या कर दिया? आपके होने वाले वारिस को कितनी बुरी तरह पीटा। उस 2 कौड़ी के वेडिंग प्लानर की ये हिम्मत कि उसने बाजवाओं के होने वाले शाह पर हाथ उठाया। अब आप ही देखिए किस तरह वो अम्बा का पालतू कुत्ता बने घूम रहा है वहां पर। आज नहीं बचेगा वो। बकर, शेरा, जितने भी आदमी हैं साथ लेकर चलो। बंदूकें निकालो, तलवारें निकालो। आज हरजीत बाजवा उस राजवीर वेडिंग प्लानर का शिकार करने वाला है। चलो। गाड़ी निकाल। आज तो ये राज अपने बाप के हाथों मरेगा या उस अम्बा के। बहुत जल्द अम्बा के हाथ वो चिट्ठी लगने वाली है। एक बार उसने वो चिट्ठी पढ़ ली तो वो पागल हो जाएगी और हरजीत बाजवा को तो हमने पहले से ही पागल कर रखा है। अरे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए बाहर बहुत सारा काम है, आंटी जी आप लोगों को ढूंढ रही हैं। चलिए प्लीज थोड़ा सा हाथ बटाइए, चलिए प्लीज। सब 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 चलिए प्लीज। आप कहीं मत जाइए, आपसे बात करनी है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। शादी से पहले दुल्हन के रूप में नहीं देखना चाहिए था मुझे। देखो नेहा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुमसे कोई भी शादी करके खुश रहेगा, मगर मैं नहीं कर सकता। मैं
मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर शादी के लिए मना कर दो। किस्मत भी खेल खेलती है ना। आप मुझसे प्यार नहीं करते, किसी और से करते हो, और मैं आपको प्यार करने की कोशिश ही करती रहती, लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करती हूँ। अरे फिर तो ये अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें ये शादी हरगिज नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जाके बात करनी चाहिए अपने माँ बाप से। नहीं बता सकती, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं और आपकी माँ ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं। अगर मैंने इस शादी से मना किया तो मुझे मेरे प्रेमी से नहीं मिलवाया जाएगा और कहीं जाकर बेच दिया जाएगा। ऐसे कैसे बेच दिया जाएगा? कोई भेड़ बकरी है तो बेच दिया जाएगा? भेड़ बकरी हो या लड़की, बात तो एक ही है ना। लेकिन आप तो लड़की है ना, आप तो कुछ कर सकते हैं। नेहा के माँ बाप उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है नेहा बिल्कुल ठीक कह रही थी। लड़कियां और भेड़ एक ही बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है प्रीत। प्रॉब्लम ये है कि जो मर्द हमेशा से करता आया है वो आज भी कर रहा है, औरतों को दबाने के लिए। और औरतें भी औरतों की रखवाली नहीं कर पा रही। अपनी माँ को ही देख ले। तेरी मम्मी जो तेरे साथ कर रही है, तेरी आत्मा को मार कर, तेरे वजूद को मिटाकर तुझे मजबूर कर रखा है एक लड़का बने रहने पर। सच बताऊं प्रीत, मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि नेहा के माँ बाप में और तेरी मम्मी में कोई फर्क है ही नहीं। जरा सोच, अपने दिल पे हाथ रखकर, मेरी आंखों से आंखें मिलाकर आज तक तू बोल भी नहीं पाई कि तू मुझसे प्यार करती है प्रीत। मुझसे प्यार करती है तू। प्रीत, मैं ये वादा करता हूं कि ना ही उस नेहा के साथ कुछ बुरा होने दूंगा और ना ही अपनी प्रीत के साथ।